आपने सब गाड़ी टाटा की रख रखी है। हाँ। आपने अशोक लीलैंड, भारत बेंज, दूसरी जैसे प्लांट सेटअप करना हो तो कैसे क्या प्रोसेस रहती है? एक महीने का सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। खर्चा ही खर्चा। अच्छा, जैसे मशीन इस पे बिल आता है 10 लाख का, 8 लाख 14 लाख तक बैठ जाता है। टाटा वाले खुद आगे कर गए। यकीन नहीं हो रहा टाटा की। दूसरे की आपकी मशीन मैंने किराए से लगाई तो आपको 2.5 लाख रुपए क्योंकि बालू जो सैंड रहती है वो महंगी पड़ती है, इससे आधे रेट में ये पड़ती है। 10 mm 20 तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए तो गवर्नमेंट रोड हर महीने 1 करोड़ का ऊपर जो मशीन जो सामने दिख रही है ना जी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। ये देखिए बड़ा सारा आप देख सकते हैं क्लियरली क्रशर प्लांट। तो आज ट्रक नहीं है, ट्रक तो बहुत चलते हैं इस क्रशर प्लांट में। टाटा के 10 टायर हैं, 12 टायर, लेकिन उनके पर्सनल गाड़ियाँ हैं और पर्सनल साइड पे चलते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक रूट बहुत अच्छा है जिसपे ये चल के आते हैं, जैसे यहाँ पे ये चल के आते हैं पूरे, वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो ज़रूर दे दूँगा मैं आपको। तो अभी सीधे चलते हैं अपन हमारे संतोष भाई और सचिन भाई हमारे साथ हैं। सचिन भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। संतोष भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। आप लोग छोटे भाई हैं उनकी, जो मतलब साइड चलाते हैं। आपके बड़े भाई का क्या नाम है? अभिषेक जी दांगी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे क्रशर प्लांट होता है कितने का आ जाता है? पूरा कंप्लीट कितने का बन जाता है? पूरा कंप्लीट तो 3.5-4 करोड़ का लगा। 3.5-4 करोड़। तो ये खुद से ही बनाना पड़ता है या इस पर कुछ सब्सिडी वगैरह ऐसा कुछ भी मिलता है? सब्सिडी वगैरह तो नहीं मिलता है, लेकिन ये फाइनेंस हो जाता है बैंक से। जैसे प्लांट सेटअप करना हो तो कैसे क्या प्रोसेस रहती है? प्रोसेस में क्या है कि हैदराबाद से प्लांट लिया हमने। हाँ। तो इंजीनियर लोग आते हैं और वो फिट करके देते हैं अपने को। हाँ। 1 महीना खुद चला के देती है कंपनी, टोटल उनके बंदे रहते हैं। हाँ। 1 महीना वो चला के देते हैं अपने को। अच्छा, बाकी 1 साल की गारंटी लेती है प्लांट की। गारंटी किस चीज़ की रहती है 1 साल की? जैसे कोन में कोई प्रॉब्लम आ गई या वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ। या क्रेशर में कुछ भी डिफॉल्ट हुआ तो वो करके जाते हैं 1 साल तक उनकी तरफ से। तो ये पूरा 4-4.5 करोड़ में पूरा सेटअप करके जाते हैं जी। चलो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ होती है जी। ये थोड़ी ऐसी लोकेशन पे अपन खड़े हुए हैं कि बहुत अच्छा विजिबिलिटी वाला मैटर हो जाए। ये क्या चीज़ है? ये हॉपर है। हॉपर? हाँ, यहाँ पे गाड़ियाँ खाली होती है तो इससे क्या, इसके नीचे जो मशीन लगी रहती है। अच्छा, मतलब वहाँ से जैसे मैं दिखाऊँ आपको, तो वो ट्रक जहाँ खड़ा हुआ है, हाँ, वहाँ से ये भरता है पत्थर। वहाँ से भरता है पत्थर, वो खाली होता है यहाँ पे। वहाँ से भर के यहाँ से घूम के पूरी साइड यहाँ पे आती है। यहाँ पे आता है। उसके बाद ये इसमें डलता है। इस पे डलता है। इसके नीचे एक मशीन लगी है, जो मशीन वो जो सामने दिख रही है ना जी, उससे पत्थर फूटता है। उससे पत्थर फूटता है। फिर यहाँ से इस बेल्ट से जाता है स्टॉक फाइल में। कहाँ पे जाता है? स्टॉक फाइल। ये बेल्ट से जा रहा है? हाँ, ये बेल्ट से जा रहा है ना, ये स्टॉक फाइल है। हाँ, इस पे जाता है। इससे फिर वो 3 नंबर बेल्ट से कोन में जाता है। वो नीचे से जो छोटा बेल्ट जा रहा है, जो जा रहा है ना, चद्दर लगी है नीचे। हाँ, उसमें कोन में, फिर कोन में से एग्रीगेट चलता है पूरा। एग्रीगेट कौन सा है? बीच वाला? हाँ, ये बीच वाला, ये बड़ा सारा एग्रीगेट। 5 नंबर बेल्ट जो बड़ा लगा ना, हाँ, उससे इस पे आएगा। हाँ। स्क्रीन पे चलने लगी रहती है। उसमें से सारी गिट्टी जैसे 10 mm 20 6 mm 4 mm सब अलग अलग हो जाती है वहाँ से। अच्छा, ये MM के हिसाब से अलग अलग हो जाती है? कितने MM के हिसाब से अलग अलग हो जाती है। तो वो MM वाला मसला उसमें लगा रहता है कुछ? जी, उसमें जाली लगी रहती है। 4 जाली ऊपर रहती है। हाँ। 20 mm की, फिर 10 mm की 4 नीचे। हाँ। फिर 6 mm की 4। हाँ। और 4 नीचे डस्ट की। अच्छा। हाँ, 20 जालियाँ लगी रहती है वहाँ पे टोटल। तो 20 जाली में अलग अलग MM की जो रहती गिट्टियाँ निकल जाती हाँ, है। गिट्टी निकल जाती है उसमें। अच्छा, तो इसमें जो इतने भी ट्रक चल रहे हैं, जैसे 15 से 20 ट्रक तो चल रहे होंगे अभी? हाँ, 10-12 गाड़ी चल रही है। 10-12 गाड़ी। ये आपकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं? हाँ, पर्सनल, जो पर्सनल साइट पे ही चलती है? पर्सनल साइट पे चलती है। अब जैसे मान लीजिए गाड़ियों का पैसा अलग है, इसमें जो प्लांट सेटअप का पैसा बताया उससे हटके? प्लांट से हटके है गाड़ियाँ का। गाड़ी पहले से ही थी भैया के पास में। अच्छा, गाड़ी पहले से ही थी। ये प्लांट 4 से 5 करोड़ का प्लांट है? हाँ, इस पे पार्टनर है 2 भैया, 2-3 पार्टनर्स हैं आप लोग इसमें। संतोष भाई, जैसे 4 से 5 करोड़ के प्लांट होता है तो कितना इसमें फाइनेंस हो जाता है? इस पे फाइनेंस हो जाते हैं 10-20-50 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 50 लाख का सर। 50, मतलब ये डाउन पेमेंट टाइप भी 50 लाख रुपए लगते हैं। ये MSMC लोन होता होगा इसमें, इंडस्ट्रियल वाला जो चलता है? हाँ, वही होता है। इस प्लांट में जैसे खर्चा कितना लगता होगा आपको? जैसे बिजली का महीने का खर्चा आता होगा? बिजली का बिल आता है ना, जैसे बिजली ली हमने तो 27 लाख रुपए तो बिजली में लगे थे हमारे लेने के लिए। 27 लाख रुपए ये DP वगैरह सब जो कंप्लीट करके लगा? कंप्लीट करके नहीं। इस पे बिल आता है 10 लाख का, 8 लाख 14 लाख तक बैठ जाता है सीजन में। महीने का बिल? महीने का बिल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इतना बिल आता है? इतना बिल आता है। अच्छा, इसका कोई सीजन भी रहता है या 12 महीने ही चलता रहता है प्लांट? 12 महीना तो कम चलता है, सीजन रहता है। जैसे अभी गेहूं चने कट जाएंगे नहीं, हाँ। उसके बाद गर्मियों में सीजन रहता है। मतलब गर्मियों में ज्यादा चलता है? हाँ, गर्मियों में मकान का काम लगाते हैं लोग। हाँ। तो उसमें ज्यादा चलता है। और ठंड और बारिश में? ठंड बारिश में कम चलता है।
बारिश पे तो नी के बराबर चलता है। हाँ जब बारिश नहीं हुई तो चल रहा है, हाँ। तो बेल्ट स्लिप मारने लगते हैं तो बंद करना पड़ता है। अच्छा, मतलब ठंड और गर्मी का ही मामला ज्यादा रहता है। 8 महीने चलता है बस। बारिश में ऐसा है कि बारिश बंद हुई तो चलेगा। हाँ, बारिश बंद है तो चला लो जितनी देर बंद है, और बारिश हुई तो बंद करना तो पड़ेगा। फिर मान लीजिए बारिश में मंदा रहता है, हाँ। तो आपके पास तो 10-10, 15-15 गाड़ियाँ, उनकी किस्त अलग, इसकी किस्त अलग, वो सब निकलती है। सब निकलती है ना, और मेंटेनेंस रखना पड़ता है पहले से ही। अच्छा, इसकी पूरी किस्त आती है क्या प्लांट की? हाँ, किस्त आती है कितनी किस्त आती होगी प्लांट की? कि 5-6 लाख रुपए करीबन आती है। 5-6 लाख रुपए की करीबन किस्त आती है इसकी। तो महीने का खर्चा कितना हो जाता होगा यार प्लांट का? 6 लाख रुपए स्टाफ की सैलरी है। 10 लाख रुपए तो आपका बिजली का बिल ही चला जाता हाँ, है। बिजली का बिल है। और भी बहुत अन्य खर्चे, मशीन के पाइप फट गए, कुछ हो गया, कोई गाड़ी में टेक्निकल पार्ट्स प्रॉब्लम वगैरह का ज़्यादा खर्चा है इसमें। अच्छा, महीने का 50 से 60 लाख रुपए मेंटेनेंस लेके चलिए आप। 50 से 60 लाख रुपए एक महीने का सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। खर्चा ही खर्चा। अच्छा, जैसे मशीन का कोई पार्ट्स वगैरह कुछ भी खराब होता है तो कोई आता है टेक्नीशियन सही करने? आता है ना। जो जहाँ पे नहीं कर पाते हैं लोकल में, फिर वो इंजीनियर वगैरह आते हैं। तो वो कुछ चार्ज लेते हैं या फिर करके जाते हैं ऐसे ही? चार्ज रहता है उनका। जैसे प्लांट का है तो प्लांट का चार्ज नहीं रहेगा, वो कंपनी की तरफ से। मशीन जैसे पोकलैंड मशीन हुई, हाँ। इनका चार्ज रहता है। प्लांट का 1 साल तक नहीं लगेगा। एक साल तक नहीं लगा मान लीजिए आपका, दूसरा साल आ गया, कोई ब्रेकडाउन होता तो कितना खर्चा लग जाता? जैसे बेल्ट ज्वाइंटर आता है तो इसके 10-12 हज़ार रुपए ले जाता है एक बेल्ट के ज्वाइन करने के। अच्छा, 50-60 लाख रुपए मेंटेनेंस है महीने का। पड़ते ही पड़ता है। हाँ। तो ये गिट्टी प्लांट जैसे आपने मान लीजिए एस्टेब्लिश कर दिया, बना दिया पूरा, ये बिकती कहाँ है ये मार्केट में जाती है, गाँव में जाती है, हर जगह जाती है। जहाँ फैक्ट्री का काम चल रहा है वहाँ पहले से लाइन मिलाना पड़ती होगी, वरना इतना बड़ा पहले सेटअप से लाइन मिलानी पड़ती है। कुछ गवर्नमेंट टेंडर्स रहते हैं, प्राइवेट भी रहते हैं, रोड वगैरह। रेलवे का काम हुआ। क्योंकि टेंडर बेस पे ही ये प्लांट इतना बड़ा चल पाता है। वैसे लोकल सप्लाई से तो इसका मामला लोकल में भी चलता है, लोकल में भी 50% लोकल में चलता है। 50% लोकल में चलता है, 50% टेंडर्स पे डिपेंड रहता है। बारिश में ज़्यादा दिक्कत आती है, बारिश में लोकल में नहीं चलता है, बारिश में टेंडर पे रहता है। टेंडर वगैरह। इसमें कुछ ऐसी क्वांटिटी रहती है कि एक दिन में कितना बन जाता है माल? वो ऑर्डर के ऊपर रहता है। जैसे 12 चक्का भी, 10 चक्का भी है आपके पास? 12 चक्का से मान के चलो 20 गाड़ी, 10 चक्का से 40 गाड़ी। 40 गाड़ी निकल ये जाती है। 200 TPH का प्लांट है। हाँ। इससे छोटे भी आते हैं। अच्छा, बड़ा प्लांट है आपका। 100 के भी आते हैं, 150 भी आता है, इससे बड़े भी आते हैं, 250, 300, 350, 500। 60 गाड़ी हाँ के लगभग आप डेली निकाल देते हैं। हाँ। तो 12 चक्का गाड़ी में कितना माल आता है आपके? 1200 फीट, 1200 फीट। और ये 10 चक्का में 600 फीट। तो रेत की तरह ही चलता है या इसका रेट वेट मामला या कैसा चलता है? रेट का अगल बगल रहता है। फिक्स रहता है, ज़्यादा रेट की तरह ऊपर अप डाउन नहीं होता है इसका। एक फिक्स रेट रहता फिक्स है रेट हर मौसम में ही। हाँ। क्या जैसे 12 चक्का का 1200 फीट का कितना रेट रहता होगा? इसका 20 रुपए के आसपास फीट के हिसाब से रहता है, क्यूबिक फीट। 1224,000 25,000 के आसपास एक गाड़ी बनती है। सस्ता रहता है। हाँ, 20 जो है ना, हाँ। एमसेंट महंगी रहती है। 20 गिट्टी का रेट है ये, हर मटेरियल का अलग अलग रेट है। अच्छा, सबसे महंगा वाला कौन सा होता है? एमसेंट कृत्रिम जो रेत बनती है ना, हाँ। आजकल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, तो गवर्नमेंट रोड वगैरह सब दूर लगती है। अच्छा। चुनाई के रूप में भी आजकल ले रहे हैं लोग, हम्म। क्योंकि बालू जो सैंड रहती है वो महंगी पड़ती है, इससे आधे रेट में ये पड़ती है। अच्छा, बालू से आधे रेट में एमसेंट पड़ती है, तो वो यूज कर रहे हैं लोग। हाँ। तो एमसेंट का 1200 फीट कितना का पड़ता होगा? वो तो उसका तो साइट के हिसाब से रहता है, किलोमीटर के हिसाब से। जैसे यहाँ पास पे डाल रही है, हम यहाँ से 35 रुपये फीट में भर के दे रहे हैं। अच्छा। और जैसे मार्केट जाती है तो 37-38 रुपये, और अच्छा। जैसे दूर गई तो 40 रुपये। मतलब किलोमीटर के हिसाब से रहता है। किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाता है रेट। तो ये एमसेंट का रेट रहता है, बाकी जो गिट्टी का रेट आपका यही चलता है? हाँ, गिट्टी का मार्केट में यही चलता है। जैसे दूर कहीं भेजते हैं तो किलोमीटर के रेट बढ़ हिसाब से जाता है। चलता है। ये जो भी बिजनेस रहता है, ये ज्यादातर टेंडर पे डिपेंड होकर करा जा सकता है या लोकल पे डिपेंड होकर? टेंडर। बड़ा प्लांट है तो टेंडर पे ही। क्योंकि आपका काफी ज्यादा बड़ा प्लांट है, तो आप बहुत बड़ा प्लांट है, तो टेंडर पे डिपेंड होकर ही ये प्लांट रन किया जा सकता है। कोई भी बंदा जैसे 4-5 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, इतना बड़ा प्लांट डाल रहा है, 50-60 लाख उसका खर्चा भी बन रहा है, हाँ, तो फिर निकालता कितना होगा फिर महीने का? तो वो है, अभी तो क्या मेंटेनेंस ही निकलता है जब तक प्लांट फ्री नहीं हो। लिमिट कोई नहीं है उस पर। अनलिमिटेड है वो, तो ऑर्डर के ऊपर रहता है। ऑर्डर के जैसे ऊपर रहता है। कभी लॉस पे भी जाती है कंपनी, जैसे इस महीने कुछ मटेरियल नहीं गया, हाँ अब स्टाफ की सैलरी भी देना है, हाँ मेंटेनेंस भी है, सब कुछ है, हाँ। फिर भी बिजली का बिल भी 1 भरना है। month का 1 CR के ऊपर ही टर्नओवर रहता है इसका। हर महीने 1 करोड़ का ऊपर रहता है। इसमें भी रहता है 80-85 लाख के ऊपर टर्नओवर है। अच्छा, खर्चा आपका 50-60 लाख पड़ता है इसमें? हाँ, 60 लाख मिनिमम, 50 लाख में। अच्छा, बाकी ये है कि कुछ खराबी वराबी हो गई तो और ऊपर भी निकल सकता है। और उसका गाड़ी वाड़ी की किस्त भी उसी में आ गई आपकी 50-60 लाख में? नहीं, किस्त कुछ अलग है, हाँ। कुछ अलग है वगैरह किस्त में आ सकता है। और जैसे मान लीजिए आपका पहले से भी कोई बैकग्राउंड देखती होगी गवर्नमेंट, तभी ये फाइनेंस करती होगी या फिर ऐसे? नहीं, बैकग्राउंड देखता है। बैकग्राउंड में क्या देख? प्रॉपर्टी वगैरह, या जैसे हमारे पास पहले से 12 चक्का जो थे, डंपर वगैरह थे। हाँ। पहले से गाड़ी मशीन सब कुछ थी और लाइसेंस भी है भैया का।
दो लाइसेंस है, अभिषेक भैया का अलग है, सरवन भैया का अलग है। तो इस पे लाइसेंस लगता है? फार्म थे पहले से, लाइसेंस लगता नहीं लेकिन फार्म थी पहले से। हाँ। तो सरवन भैया के पास 3 डंपर है, 2 मशीन है पोकलैंड। अच्छा। उनके पास भी 5 डंपर थे भैया के पास, तो वो देखा उन्होंने पुराना रिकॉर्ड। हाँ। टाइम से किस्त गई है, सब कुछ टाइम से आया। अच्छा। तो उसको देख के वो फाइनेंस कंपनी कर देती है। तो गाड़ी आप खुद की ही चलाते हो, किसी की गाड़ियाँ लगाते भी हो? नहीं खुद की चलाते हैं, पर्सनली चला रहे हैं। बाकी मार्केट की गाड़ी, जैसे एक गाड़ी वो आ रही है मार्केट की गाड़ी भरते हैं हम। मार्केट की गाड़ी भरते हो आप? हाँ। यहाँ से जो पर्सनल ले जाते हैं ना 16-17 रुपए फिट में देते हैं। अच्छा, मतलब डायरेक्ट आके भी इंसान ले जाता है तो हाँ। उससे गिट्टी के पैसे ले लेता है। हाँ, और बाकी खुद की गाड़ी से भी आपकी सप्लाई रहती है? जी। आपने सब गाड़ी टाटा की रख रखी है? हाँ। आपने अशोक लीलैंड, भारत बेंज, दूसरी गाड़ी नहीं रखी? टाटा का क्या मेंटेनेंस सही है, उसके पार्ट्स में दिक्कत नहीं आती, आसानी से मिल जाता है। हाँ। उसके बाद डीजल में भी अच्छी निकलती है। अच्छा, काम कम निकालती है। मेन रोड पे गाड़ी चलती नहीं है, साइड पे ऑफ रोड पे ही टोटल चलती है? और रोड पे ज्यादा चलती है। तो मतलब टाटा सर्विस देती है आपको वैसे? टाटा अच्छी सर्विस दे, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी सर्विस देती है। अच्छा, जैसे इतनी सारी गाड़ी आप उठाते हो, सर्विस सेंटर पे बढ़िया मामला रहता है टाटा का? अभी तक तो बढ़िया रहा है। अभी तक तो बढ़िया रहा क्योंकि टाटा के सर्विस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, आपको पता होगा। नहीं आती है वैसे इतना नहीं आता है। हाँ। एक गाड़ी यहाँ से अभी उठा के लाए तो यहाँ भी कर गए, कुछ प्रॉब्लम आई थी तो आकर टाटा वाले खुद आके कर गए? यकीन नहीं हो रहा टाटा की सर्विस ऐसी आया नहीं, टाटा वाले करके गए यहाँ पे। अरे क्या बात है यार। अब इसमें जैसे पोकलेन और जो जेसीबी मशीन है वो भी आपकी है? जी, खुद की पर्सनल है। तो इनका कोई आइडिया आपको? जैसे कुछ लोग लगाते भी है ना साइड पे, जैसे लगा दी, महीने पे लगा दी। तो आप लगाते हो क्या? नहीं, हमारा खुद का ही है तो हम अभी नहीं लगाई है। आपने कहीं कभी लगाई है साइड पे? पहले लगाई थी। पहले जब मशीनें थी अब लगाई थी। तो मशीनें क्या महीने पे लगती है अंदाजन? ये उस समय तो 2.5 लाख रुपए महीने देते थे अपन। किस चीज का? डीजल अपना है पोकलैंड का। जैसे ये जो खड़ी है पोकलैंड, हाँ, इसका 2.5 लाख रुपए महीना? हाँ, भोपाल मोटर्स से लगाई थी। हाँ। धार में काम चल रहा था उस समय। तो डीजल आपका रहता था उसमें? डीजल अपना रहता है। मतलब जैसे 2.5 लाख रुपए महीने पे आप कहीं लगाते हो तो उसमें डीजल कितना लग जाता है आपको? उसमें घंटे के हिसाब से खाती है डीजल। हाँ। 14 लीटर 13 लीटर जैसी मशीन। फिर ड्राइवर का? ड्राइवर कंपनी देती है उसपे। बाकी मेंटेनेंस ड्राइवर कंपनी का रहता है? सब मेंटेनेंस कंपनी का रहता है। अपने को 2.5 लाख रुपए देना है बस। 2.5 लाख रुपए अपने को लेना है उनसे? देना है कंपनी को। कंपनी को देना है मतलब? आपने तो लगाई है ना? जैसे अपन ने लगाई किराया से। हाँ। जैसे दूसरे की आपकी मशीन मैंने किराए से लगाई तो आपको 2.5 लाख रुपए देना है। बाकी उस पर जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, जो भी काम हिटेगा वो आप करवाओगे। अच्छा, मतलब आपने मुझे 2.5 लाख रुपए दे दिए, अब जो भी काम आएगा वो मैं कराऊंगा। और ड्राइवर आपका खुद कराएगा, वो भी मेरा रहेगा? उसका ही रहेगा ड्राइवर भी खुद कराएगा। डीजल तो आपका रहेगा ना? डीजल हमारा और खाना खर्चा बस। अच्छा, तो 2.5 लाख रुपए पे लगती है ये वाली मशीन यार। अच्छा खासा पैसा मिलता है इसका तो। जेसीबी का नहीं मिलता ना इतना? जेसीबी का मिलता है, लेकिन क्या है कि होंडा मशीन अलग है और जेसीबी अलग है, दोनों का सेम रेट रहता है। जेसीबी का 2.5 लाख कौन देगा महीने का? जेसीबी की जो पोकलैंड आती है उसका बोल रहा हूँ। अच्छा, पोकलैंड का। जेसीबी का तो 70-80 70-80 हज़ार रुपए बस। 70-80 हज़ार यही चलता है जेसीबी का। पोकलैंड का ज्यादा रहता है? पोकलैंड। पोकलैंड आती भी महंगी होगी भाई? ये 1 करोड़ के समथिंग आती है फाइनेंस कराओ। 1 करोड़ के लगभग पड़ जाती है? हाँ, जो बड़ी मशीन आती है। हाँ। अब 1 करोड़ ये तो कम की है, 48 लाख 55 लाख के करीबन फाइनेंस करके नहीं, और ज्यादा की पड़ती है 60-65 लाख की। ये वाली? ये जो आप पीछे खड़ी है होंडा 140। महंगी के हिसाब से भी रेंट मिलता है या फिर रेंट एक ही रहता है? रेंट अलग अलग रहता है ना। जैसे छोटी मशीन का कम रहता है, बड़ी मशीन का ज्यादा रहता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने जेसीबी आपके यहाँ लगा दी, आप मुझे 2.5 लाख रुपए दे रहे हो, तो मेंटेनेंस वगैरह सब निकाल के मुझे कितना पड़ सकता है महीने का? अंदाजन आपको जैसा मेंटेनेंस के ऊपर है भैया। कोई मेंटेनेंस सीटा तो पूरे बच जाते हैं। हाँ। और अगर मशीन ने मेंटेनेंस हिट दिया तो कभी कभी वो ऊपर भी लग जाता है। जैसे स्विंग मोटर का काम हिटगा 3-3.5 लाख में काम होता है स्विंग मोटर का? हाँ, लेकिन फिर भी आपको इसके ग्रेस फ्रेस करके नहीं, मतलब आपको स्टाफ की सैलरी और ग्रेस फ्रेस वगैरह करके नहीं 80-90 हज़ार रुपये तो खर्चे हो जाते हैं आपको। 1-1.5 लाख रुपए आपको दे सकते हैं। उसमें 1.5 लाख पे आपको किस्त भरनी है, वो किस्त आपकी कितने की है? मतलब ये है कि किस्त भर के 50-60 फिर भी इंसान बचा सकता है? हाँ, बचा सकता है। लेकिन मशीन पुरानी हो जाती है फिर ज्यादा काम निकालती है। हाँ, भैया के पास एक पुरानी मशीन थी। हाँ। तो उन्होंने जेसीबी कंपनी में कटा के और नहीं उठा लाए। अच्छा। तो वो काम ज्यादा निकालने लग गए। अच्छा, ये पूरा जो प्लांट को रन करने के लिए कोई लाइसेंस लगता है क्या? नहीं, इसका वो बनता है ना, लाइसेंस तो नहीं लगता, लेकिन जैसे अपन काम लेते हैं कहीं पे। हाँ। तो उसके लाइसेंस है पहले से पुराने भैया के, माँ वैष्णो देवी कॉन्ट्रैक्शन के नाम से। अच्छा। कॉन्ट्रैक्शन लाइसेंस है भैया के पास। अच्छा। तो वो लगते हैं। इसमें जमीन खुद की होनी चाहिए क्या? इस पर लीज पे मिल जाती है जमीन, जब सरकारी रहती है तो, लेकिन ये हमारी खुद की जमीन है। कोई गवर्नमेंट का ऐसा क्राइटेरिया रहता है कि इसको एकदम आपको सुनसान जगह पे ही लगाना पड़ेगा? नहीं रहता है ना। जैसे रोड से दूर लगाना पड़ता है। अब यहाँ से रोड जैसे 2-3 किलोमीटर है। हाँ, तो रोड से दूर लगाना पड़ता है। 2-3 किलोमीटर दूर ही लगाना पड़ता है। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में, ज्यादा पहाड़ी इलाकों होती है, वहीं पे लगता है। तो जो पत्थर वत्थर निकलते हैं सब गवर्नमेंट से परमिशन होती है इस चीज की? लीज होता है। लीज होता है।
5 साल से कम का नहीं होता, 5 से ऊपर आप करा लो, 10 का करा लो, 15 का करा लो। तो इसका पैसा अलग लगता है लीज हाँ, का? इसका अलग लगता है। कितना अंदाजन लीज का लगता होगा, कोई आइडिया आपको? ये तो अंदाजा नहीं है, भैया को ही पता है सब। अच्छा, आप थोड़ा मैनेजमेंट में भी ज़्यादा रहते हैं। हाँ। पूरी चीज़ जो भैया को ज़्यादा पता है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमको बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे गर्मी है, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी ज़्यादा ही लगती है। तो ये था अपना पूरा वीडियो। मैं आपको बता दूं, इसमें मेरा प्री प्लान कुछ भी नहीं था, या भाई से पहले से बात हुई हो। मैं तो ट्रक के पीछे पीछे साइड पे आया था, तो भाई भी मिल गए, क्योंकि ज़्यादातर क्रशर प्लांट बड़े बड़े लोगों के होते हैं। इसके पहले मैंने ट्राई किया है, तो मुझे कोई टाइम देता नहीं है। मैं छोटा मोटा सा इंसान हूँ, अपनी रिक्वेस्ट से काम चलाता हूँ। कुछ सोर्सेज बहुत कम रहते हैं। 95% मेरे चैनल पर जो वीडियो हैं वो रिक्वेस्ट से ही हैं, कि लोगों से रिक्वेस्ट कर करके, मतलब ऐसा कोई 5-1% वीडियोज़ जो हैं किसी के सोर्स के थ्रू बनाए गए हैं। वरना बस अपन रिक्वेस्ट करते हैं, वेट करते हैं, मिल जाता तो ठीक है। और ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आपको इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो मिल गया। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं ले पाया करंट सिचुएशन के हिसाब से, करंट जगह पे, तो वो मैंने आपको क्लियरली बता दी। ऊपर तो वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।